सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर से जय भीम। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देखकर। बेलेकर सर अभी ज्वाइन हुए हैं। भारती जी अभी ज्वाइन हुए हैं। सबका स्वागत है यहाँ पर। आज का हमारा सती वर्षावास का चौथा दिन है। एक एक लोग अभी एक एक करके ज्वाइन हो रहे हैं, मुझे थोड़ा वहां भी ध्यान देना पड़ता है। तो कैसे आप सब लोग? ठीक है, ठीक है, अच्छे है सर। हाथ ऊपर कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने म्यूट करके देखा है, रखा है। जी। तो अपने आप से कनेक्टेड है क्या? जी अपने सर। आप से, जैसे हम अभी अब चौथा दिन है, 3 दिन हमने एक ही बात कही, और वो ये है कि हमें अपने जीवन के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि हमारी समस्या जो है वो जीवन से जुड़ी है। और वो समस्या कोई भी हो, तनाव की हो, डिप्रेशन की हो, अकेलेपन की हो, भय की हो, कोई भी समस्या हो, जिसे एक शब्द में दुख कहा है बुद्ध ने। दुख यानी हर वो बात जिसके कारण मन विचलित होता है, मन जिसके कारण कंपित होता है, उसे दुख कहा है। और जो अकंपित होता है, रहता है, वो दुख मुक्त अवस्था है। तो हमारा मन जो है वो एक तरह से साक्षी है। हमारा मन एक तरह से विटनेस है, मतलब हम सुखी है दुखी है कैसे कैसे महसूस होता है। जो मन में चल रहा है और मन जो महसूस होता है, उसके कारण ये समझ में आता है कि हम सुख में है या दुख में है, मतलब मन सुख में है या दुख में है। और ये मन, जिसे मन कहा जाता है, वो इस शरीर के अंदर है, काया के अंदर है। और मन पर काम करना है तो काया में उतरना पड़ेगा। और मन में जो जो है उसे मनोधम्म कहा है। और मनोधम्म काया से महसूस होते हैं, काया में महसूस होते हैं। इसलिए कहा है धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होती यो धम्मं न पमज्जति यो चप्पम पिसुत्वान धम्मं कायेन पश्यति। ऐसा ही है ना भारती जी? जो धम्म मनोधम्म काया से देखता है, काया से पश्यति, काया से देखता है, काया से महसूस करता है, क्योंकि काया में ही सब कुछ है। तो
काया में और काया से अगर धम्म महसूस करने हैं, मतलब मनोधम्म महसूस करने हैं। मनोधम्म यानी मन में जो कुछ भी है वो सब, मन में विचार प्रक्रिया है, मन में चित्त है, वो जो इमोशंस है, मन में वेदनाएं हैं, फीलिंग है, और ये सब काया में है। तो काया वेदना चित्त मनोधम्म, ये 2 के 4 खंड कर दिए हैं। नाम रूप, तो रूप यानी काया और नाम यानी वेदना, चित्त और मनोधम्म, मन। लेकिन ये सब मनोधम्म है। मनोधम्म कहेंगे या चित्त धम्म कहेंगे या वेदना धम्म कहेंगे या काया धम्म कहेंगे, धम्म है। और धम्म जो महसूस करने हैं वो काया से महसूस करने हैं। और काया से महसूस करना मतलब काया में महसूस करना मतलब काया से देखना, कायेन पश्यति, काया से देखना। और काया से देखने के लिए काया जागृत चाहिए, काया जागृत चाहिए। काया जागृत चाहिए मतलब जिंदा काया जागृत चाहिए, क्योंकि ये काया जिंदा है ना, हमारा शरीर जिंदा है। तो काया जागृत चाहिए, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हमारा मन भी जागृत चाहिए, तभी मनोधम्म समझ में आते हैं। धम्म समझ में आते हैं तो एवरीथिंग, हर बात समझ में आती है जो जीवन में चल रही है। इसलिए काया में उतरना है। और काया में कैसे उतरेंगे, ये हमने 3 दिन में देखा है, इसके पहले भी देखा है, कई बार देखा है। काया में उतरने का दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं। एक तो सीधी काया महसूस होगी, लेकिन अंदर की काया और बाहर की काया, बाहर की काया जैसे अभी कुछ बाहर गर्म लग रहा है वो महसूस होता है, बाहर के हलचल महसूस होती है। लेकिन अंदर की काया, काया में जो काया है वो महसूस नहीं होती। और काया में काया देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बाहर की काया तो सारी महसूस नहीं हो सकती। जैसे कि अभी हमें जो दिखाई देती है, वैसे बाहर की काया महसूस होती है, ये थोड़ा विसंगत विधान है, क्योंकि बाहर की काया दिखाई देगी। जैसे आपकी आंखें आपके शरीर को देखते हैं जैसे, लेकिन सारा शरीर तो दिखाई नहीं देता आंखों को। आंखों को भी थोड़ा दिखाई देता है, और वो भी अगर देखेंगे तो, वरना आंखें सामने रहती है। हमारा चेहरा भी हमें दिखाई नहीं देता, और जब तक देखेंगे नहीं नीचे मुड़कर तब तक हमारी काया भी दिखाई नहीं देती। मतलब काया हमारी आंखें जो है वो सामने का, बाहर का दिखती, सामने का दिखती। लेकिन काया जो महसूस होनी है वो अंदर से ही महसूस होना संभव है। काया से ही काया महसूस होगी, काया से ही काया धम्म महसूस होगी, काया से ही काया में जो वेदना है वो वेदना यानी सुख दुख है वो काया से ही काया में ही महसूस होंगे। काया में ही, काया से ही चित्त यानी इच्छाएं, चाहतें, चाहिए नहीं चाहिए, ये जो चाहिए नहीं चाहिए, ये इच्छाएं और अतिरिक्त इच्छाएं यानी लोभ और द्वेष, राग और द्वेष, ये भी अंदर ही है, काया के अंदर ही है। और मन में, ब्रेन में, और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, मज्जा संस्था जो है,
ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से पाठी तक आना, रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में जो नसें फैली है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक, वो सब महसूस करती है, मज्जा संस्था महसूस करती है, वो भी काया के अंदर ही है। तो सब कुछ काया के अंदर है। इसलिए काया धम्म, वेदना धम्म, चित्त धम्म, मनोधम्म, सब कुछ काया में ही महसूस होगा, काया से ही महसूस होगा। इसलिए काया में उतरना, काया से कनेक्ट हो जाना पहला इंपॉर्टेंट काम है, पहला महत्वपूर्ण काम। और ये भी हमने देखा है, काया वेदना चित्त मनोधम्म, इसको चार सती के चार सती जो डेवलप होती है, विकसित होती है, इन चार अंगों से विकसित होती है, काया वेदना चित्त मनोधम्म। सती पट्ठान, सती प्रस्थान जो करती है, आगे आगे जो जाती है, पहले काया में, फिर काया में जो वेदनाएं हैं, सुख दुख, फिर चित्त, फिर मनोधम्म, और इसमें पूरे अस्तित्व में, मतलब काया वेदना चित्त मनोधम्म में जब ये सती जागृति एक रूप हो जाती है, तो सारा जीवन महसूस होता है। और इसी में समस्याएं भी महसूस होती है, सुख दुख महसूस होता है, मतलब हमारा प्रॉब्लम दुख है, यातनाएं हैं, विचलन है, तो दुख दुख के लिए काम करना पड़ता है, सुख के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। सुख के लिए, दुख मुक्ति के लिए काम करना चाहिए। सुख के लिए काम करेंगे तो फिर सुख की जो वो इंद्रिय सुख है, सुख के लिए काम करेंगे तो आंखों को अच्छा लगता है वो देखेंगे, कान को जो अच्छा लगता है सुनेंगे, गंध जो अच्छी लगती है सुनेंगे, स्वाद, जीभ को जो स्वाद अच्छा लगता है वो लेंगे, काया को जो स्पर्श अच्छा लगता है वो लेंगे। तो ये सब इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख में दुख मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि दुख अंदर की बात है, और दुख अगर अंदर की बात है तो अंदर पहुंचना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा, मतलब काया में उतरना पड़ेगा। तो काया वैसे सीधी महसूस भी हो सकती है, जो लोग अभी अनुभवी है, जो सती से परिचित है, उनको और कोई करने की आवश्यकता नहीं, सीधा देखना है तो देखेंगे। अभी अंदर जैसे बाहर देखना है तो आंख खोलो देखो, दैट्स ऑल। वैसे अंदर देखना है, सती की आंख खोलो, दिखाई देगा। वो इसलिए अंतर्दृष्टि कहा है, सती अंतर्दृष्टि, एक तरह से अंतर्दृष्टि देती है, अंदर देखती है। लेकिन अंदर अंधेरा ज्यादा है, अविद्या है ना, तो अंधेरा ज्यादा है, अनकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है, 70, 80, 90% अंधेरा है अंदर, तो सब कुछ महसूस नहीं होता, इच्छा होने के बावजूद नहीं होता। तो सती को अगर रास्ता मिलता है तो वो अंदर देखेगी, अभी देखेगी। अभी अगर आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे, क्या कहते हैं, झांक कर देखेंगे, तो सती अंदर झांक कर देखती है। तो झांक कर देखती है, लेकिन उसे दिखाई देता है क्या? सारा दिखाई देता है क्या झांक कर देखने के बाद? नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंदर अंधेरा है, अविद्या का अंधेरा है, अनकॉन्शियस अजागृत मन का अंधेरा है, तो सारा महसूस नहीं होता अंदर, और वो होना चाहिए।
क्योंकि अनकॉन्शियस में, उस अंधेरे में, उस अविद्या में सारे प्रॉब्लम पड़े हैं, जो महसूस होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। मतलब प्रॉब्लम महसूस, मतलब दुख महसूस होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब महसूस करने में भी और कुछ स्तर है ऐसा, मतलब थोड़ा महसूस होता है, पूरा महसूस नहीं होता, ऐसा कहेंगे। तो जीवन का ये प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट करना है तो अस्तित्व, जीवन, अंदर अंदर का विश्व, अंतर विश्व पूरा दिखाई देना चाहिए, कंप्लीट। मतलब काया में काया पूरी दिखाई देनी चाहिए। काया में जो वेदनाएं हैं, सारी वेदनाएं महसूस होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, सुख दुख सारे महसूस होने चाहिए। चित्त चित्त में जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जो भागदौड़ करने के लिए हमें बाधित करती है, भगाती है, तृष्णाएं ही सक्रिय करती है हमें। चाहते हैं, ये चाहिए और वो नहीं चाहिए, दोनों इच्छाएं हैं। ये चाहिए, वो भी उपादान, मतलब चाहिए भी भगाता है और नहीं चाहिए भी हटाने के लिए भगाता है। क्योंकि नहीं चाहिए मतलब द्वेष भी शांत नहीं बैठता, वो भी सक्रिय रहता है, और राग लोभ भी सक्रिय रहता है, दोनों सक्रिय रहते हैं। मतलब चित्त जो है, चाहते जो है, तृष्णाएं जो है, डिजायर भगाती है, सक्रिय करती है, और तभी हमारा जीवन चलता है। इच्छाओं के मुताबिक चलेगा या तृष्णाओं के मुताबिक ज्यादा भागेगा, और तृष्णा दुख का कारण। तो ये सब भागदौड़ जो है वो अंधेरे में चल रही है, और इसके मुताबिक मन काम करता है, मनोधर्म काम करते हैं, विचार प्रक्रिया काम करती है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक तरह से कहते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिकल है नहीं है, वो कोई साइंटिफिक भाषा हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, वो महसूस होते हैं सती से। तो काया वेदना चित्त मनोतम, ये सब जो अंधेरे में चल रहा है, अविद्या में चल रहा है, तो प्रकाश में आना चाहिए, यानी कंप्लीट पूरी तरह से महसूस होना चाहिए। और वो पूरी तरह से महसूस होने के लिए सती पूरी तरह से चारों अंगों में एब्जॉर्ब होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन, घुल मिल जानी चाहिए। और सती स्वयं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सती का गुणधर्म जो है, क्योंकि सती जागृति है, और जागृति को दिखाई देता है, मतलब मन को सब दिखाई देता है, कॉन्शियसनेस मन को, चित्त को सब दिखाई देता है। और जब दिखाई देता है तो प्रॉब्लम भी दिखाई देते हैं, और मन स्वयं प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्योंकि मन को ही दुख से मुक्त होना है। दुख को किसे दुख से मुक्त होना है? मन को। इसलिए वो छटपटाता है, दुख ही छटपटाहट है। और दुख से मुक्त, दुख से स्वयं मन मुक्त होना चाहता है, लेकिन कौन सा मन उसमें सफल हो सकता है? जो सती में है, जो जागृत है। वो जो मन जागृत नहीं, जो सती में नहीं, जिसको अपना भान नहीं, उसे समस्या ही समझ में नहीं आती, यातनाएं समझ में नहीं आती, चिंताएं समझ में नहीं आती, डिप्रेशन समझ में नहीं आता, अकेलापन समझ में नहीं आता, बोर्डम समझ में नहीं आता। बोर होता है वो, तो कुछ उसको कुछ समझ में नहीं आता, केवल भोगता है वो। मन दुख भोगता है, लेकिन जब वो जागृत हो जाता है काया में,
तो फिर वो केवल भोगता नहीं, वो देखता है, देखता है, देखता है तो उसे प्रॉब्लम का, दुख का स्वरूप महसूस होता है, दुख का कारण यानी दुख का समुदय महसूस होता है कि कैसे दुख का उदय होता है। समुदय, समुदय, सम यानी विथ, उदय यानी निर्माण होना, कैसे दुख का उदय होता है, निर्माण होता है, वो मन को महसूस होता है, जागृत मन को जो सती में है, और उसका परिणाम दुख निरोध है, मतलब दुख मुक्ति है। लेकिन ये सब कैसे करना है, इसका क्या मार्ग है, क्या दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, क्या दुख मुक्ति का मार्ग है, ये भी मन को, जागृत मन को धीरे धीरे समझ में आने लगता है। धीरे धीरे क्यों समझ में आने लगता है, एकदम क्यों नहीं समझ में आने लगता? क्योंकि अंदर अंधेरा है, गुत्थी है, सारा जो भव चक्र है अंदर का, वो बहुत ही गुप्त रूप से जैसे चल रहा है, गुप्त रूप से चल रहा है जैसे। गुप्त रूप से चल रहा है इसीलिए तो महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं होता अंदर क्या चल रहा है, जन्म महसूस नहीं होता, हम युवा कैसे बने वो भी महसूस नहीं होता, हम बूढ़े कैसे हो गए ये भी महसूस नहीं होता, और कल मर जाएंगे वो भी महसूस नहीं होता, अगर अंधेरे में सब चल रहा है। ये मामला है, ऐसा लगता है। तो अभी सती का जब अभ्यास करेंगे तो अंधेरे में सफर नहीं करेंगे, सफर तो चल ही रहा है, भव चक्र तो चल ही रहा है, घूम ही रहा है, जीवन चक्र चल ही रहा है, लेकिन अभी अंधेरे में नहीं घूमेंगे, भव चक्र को अंधेरे में नहीं घूमने देंगे, उसे प्रकाश में लाएंगे। और सब काया के अंदर है, इसलिए काया में उतरना है। और काया में उतरने के लिए अगर आप उतरे हैं तो आपको डायरेक्ट दिखाई देगा, अगर नहीं उतरे हैं तो सांस का आधार लेना पड़ेगा, आनापान का आधार लेना पड़ेगा। लेकिन कौन सा आनापान, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल रहा है, बहुत कई सालों से। कौन सा आनापान? क्योंकि आनापान का अभ्यास कई लोगों ने कई तरीके से बताया है, सैकड़ों टेक्निक है आनापान सती के, सैकड़ों टेक्निक है, उनमें से कुछ हमें पता है। अनात्मा अनापान, वो बात की बात है सर। क्योंकि आनापान कई तरीके से बताया जाता है, हम उसको ये नहीं करेंगे अभी, इसको कौन क्या बता रहा है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से तुलना होगी और क्रिटिसिज्म होगा, हमें क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है। कौन सा आनापान देखने से, कौन सी आनापान सती देखने से आप काया में उतरेंगे? क्योंकि अब तक जो हमने देखा है कि काया में उतरना पहला काम, अंदर उतरना, काया में काया दिखाई देनी चाहिए, काया से संपर्क निरंतर प्रस्थापित होना चाहिए, कायानुसति निरंतर चाहिए, टेम्पररी नहीं, टेम्पररी नहीं, जाती है आती है, जाती है आती है। जैसे रात को चिंता में, मतलब नींद कंटिन्यू नहीं रहती है ना, नींद, मन अगर बहुत सक्रिय है तो आंख लगती है खुलती है, लगती है खुलती, नींद लगती है खुलती है। तो सती भी इस तरह से चलती,
तो ये सती जो है निरंतर महसूस होनी चाहिए, इसलिए निरंतर संपर्क चाहिए। तो आनापान सती को इस तरह से महसूस करेंगे कि सती में मतलब काया में, कायानुसति में, काया महसूस करने में निरंतरता, कंटिन्यूटी, मतलब कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, अपने आप से कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए। वो ज्यादा होता है, कभी अंदर बाहर बाहर ही ज्यादा होता है। आप लोगों का अनुभव होगा, हम अपने आप में कम रहते हैं, बाहर ज्यादा है, क्योंकि वो एक हैबिट पैटर्न बना है, एक शिलोरत परामर्श बना है। बाहर 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 के एक्टिविटी, अंदर बाहर बाहर ध्यान है, अंदर का भान नहीं, अंदर की सती नहीं। और जब कोशिश करते हैं, साधना करते हैं, तो थोड़ा अंदर जाते हैं, फिर बाहर ज्यादा होते हैं, थोड़ा अंदर जाते फिर बाहर ज्यादा। तो ये अंदर बाहर का बंद होना चाहिए। मतलब सती निरंतर काया में अगर सती स्थिर है तो बाहर भी स्थिर होगी, क्योंकि काया भी अंदर से ही बाहर का महसूस करती है। जैसे अभी अभी गर्मी महसूस हो रही, गर्मी बाहर से महसूस हो रही क्या? अंदर से महसूस हो रही। ठंड बाहर से लगती है क्या? नहीं, अंदर से महसूस होती है, अंदर से महसूस होता है, बाहर से नहीं होता। क्या लगता है आपको, सही कह रहा हूं या गलत? अंदर से ही महसूस होता है, इसलिए अंदर उतरना बहुत जरूरी है, अंदर पहुंचना जरूरी है। तो आनापान सती के आधार से ही अंदर उतरा जा सकता है, इसलिए आनापान सती कहा है। और ये आनापान सती सूत्र मुझे बहुत ही परिणामकारक लगता है, इफेक्टिव लगता है। तो बहुत देर के बाद मुझे वो महसूस हुआ। इस बात का भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि ये सूत्र मध्यम निकाय में 118 नंबर पर कैसे गया है। जो बेसिक सूत्र है वो शुरू में क्यों नहीं? और जो पहला सूत्र है, मूल पर्याय सूत्र, वो सूत्र के अंत में कहा है कि वो सूत्र बताने के बाद भिक्षुओं ने बुद्ध का अभिनंदन नहीं किया, पुण्यानुमोदन नहीं किया, ऐसा स्पष्ट लिखा है। भिक्षुओं को अच्छा नहीं लगा, और वो फिर पहला ही क्यों लिखा है वो मध्यम निकाय में। तो ये सब बातें विचार करने लायक है। और जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, बेसिक सूत्र है, आनापानसति सूत्र, और कई सारे सूत्र हैं, लेकिन ये सूत्र पहला भी, अभी फिलहाल इसको हम देखेंगे। लेकिन ये सूत्र पहला नहीं रखा, ये 118 नंबर पर गया। लेकिन बहुत परिणामकारक सूत्र है, हमको सीधा अपने आप में उतार देता है। लेकिन उसको भी थोड़ा एडिट करके हमने ट्रांसलेट किया है, उसको आवश्यकता महसूस हुई कि उसमें भी जो बताया है तो इस तरह से नहीं हो सकता, ऐसा भी लगता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बार बार कहते हैं ना कि उसमें क्या क्या लिखा है, साधक जब मतलब भिक्षु जब सांस अंदर लेता है
तो देखता है कि सांस अंदर ले रहा हूं। सांस जब बाहर छोड़ता है तो देखता है कि सांस बाहर छोड़ रहा हूं। तो मुझे लगा कि आनापान जो है वो इस तरह से चल ही नहीं रहा कि मैं लेता हूं इसलिए वो लिया जाता है और मैं छोड़ता हूं तभी वो छोड़ा जाता है, ऐसा हो ही नहीं रहा बोल से। तो फिर ये भाषा इस तरह की कैसे आ गई? सांस नैसर्गिक रूप से शरीर अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से शरीर बाहर छोड़ता है, और ये इस समय हम महसूस कर सकते हैं। अभी इस समय महसूस कर सकते हैं। हमने सांस लिया भी या नहीं भी लिया, फिर भी शरीर सांस अंदर लेगा, शरीर सांस बाहर छोड़ेगा, और ये आनापानसति है। ये देखना, ये महसूस करना, ये आनापानसति है। और ये हमारे सती साधना का पहला चरण है, पहली लेवल है। 3 लेवल में हम ये साधना करते हैं। जो लोग मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग पिछले साल उपस्थित थे सभी सत्रों में, हमने ये देखा है कि 3 लेवल पर सती डेवलप होती है, लेवल 1 to 3 में। पहले लेवल पे आनापान सती से काया में उतरना है, दूसरी लेवल में सतिपट्ठान है, और तीसरी लेवल में सप्तबोध्यांग है। चौथी लेवल भी कह सकते हैं, लेकिन वो लेवल नहीं, वो परिणाम है। ये सारे 3 लेवल पार करने के बाद अंत में अविद्या खत्म होती है, मतलब पूरा प्रकाश, सती का प्रकाश फैलता है और विमुक्ति मिलती है, मतलब दुख मुक्ति मिलती है। तो वो परिणाम है। तो लेवल 1 to 3 इन 40 दिनों में इस तरह से भी हम जा सकते हैं आगे। अभी 3 दिन हो गया, चौथा दिन है, 4 दिन हो गए। तो हम इस तरह से लेवल के मुताबिक भी हम जा सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या लूंगा, अभी क्या बताऊंगा। एक एक स्टेप मुझे जैसे जैसे अंदर से महसूस होगा कि हाँ ये आज ये बात करनी चाहिए, तो वो मैं करूंगा। कोई तय तय करके नहीं बैठता मैं यहाँ पर, लेकिन बताएंगे एक ही बात, सती साधना, सती जागृति। और लेवल 1 to 3 ये अभी इसका एक तरह से अनुसंधान हुआ है गए साल में। आप सब लोग साक्षीदार है, उसके साक्षी है। ये 3 लेवल जो है वो इसका अनुसंधान पिछले साल हुआ है। तो लेवल 1 में आनापान से काया में उतरना, लेवल 2 में काया सतिपट्ठान, और लेवल 3 में सप्तबोध्यांग। तो पहली जो लेवल है वो आनापान से काया में उतरना। तो किस तरह उतरना है? शरीर सांस अंदर लेता है नैसर्गिक रूप से छोड़ता है। इसमें कोई मैं मेरा भाव नहीं आना चाहिए। जहां आप इच्छा शक्ति लगाएंगे वहां ध्यान देंगे, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा सांस लूंगा, फिर यहाँ देखूंगा, तो वहां इच्छा शक्ति लगाएंगे तो आप उसको नैसर्गिक सांस को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और जिस पर नियंत्रण होता है वो मुक्त रूप से उसका काम नहीं चलता। इच्छाएं, तृष्णाएं हमेशा जीवन को, अस्तित्व को नियंत्रित करती है, ब्लॉक करती है, तभी दुख है। इसी कारण दुख है। इसलिए पहला जो फेटर, पहला जो संयोजन, अर्थात जिसे मराठी में कहते हैं, पहला जो आगे जाने में पहला जो
फेटर है, पहला जो संयोजन है, अड़थड़ा है, वो मैं भाव का ही है, आत्म भाव का ही है, जिसे सत्कार दृष्टि कहा, सेल्फ व्यू, मैं। और मैं क्या है, क्या है मैं? यहाँ मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, फिर भी सांस शरीर अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, तो कहाँ है मैं का अस्तित्व? हमारा हार्ट मैं मेरे इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा, मेरी विचार प्रक्रिया भी मुझे पूछकर नहीं चल रही, मेरे मन में जो इमोशन भावनाएं आती हैं वो मुझे पूछकर नहीं निर्माण होती। हमने तय करके जन्म भी नहीं लिया है ना, ऐसा ऐसा थोड़ा है मैंने तय किया और मेरा जन्म हुआ। मैंने जन्म नहीं लिया, जन्म हुआ है। तो मैं मेरे का क्या है? मैं एक धारणा है, उपादान है, होल्डिंग है, तृष्णा है, मैं ही तृष्णा है, मैं ध्यान है, मैं ध्यान धारणा पकड़ता है, मैं ही पकड़ता है सब कुछ, आत्मभाव, सबका दृष्टि। इसलिए कहता है ये काया मैं हूं, ये भ्रम है, ये अविद्या के कारण है, अविद्या के कारण है। तो जैसे ही हम सती साधना करते हैं, ये अविद्या धीरे धीरे वीक होने लगती, या अविद्या का रूपांतर विद्या में होने लगता है। तो अविद्या का रूपांतर विद्या में होने लगता है, मतलब मैं का भ्रम भी छूटता है, और तब समझ में आता है कि सांस मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, ये नैसर्गिक क्रिया है, और सारा जीवन ही नैसर्गिक ही है। जन्म नैसर्गिक है, मृत्यु भी नैसर्गिक है, और दोनों अंतों का बीच का जीवन भी नैसर्गिक है। सब प्रतीत्य समुत्पाद से चल रहा है, कार्य कारण भाव से चल रहा है, परिस्थिति के मुताबिक चल रहा है। इसमें कोई मैं मेरे का धम्म नहीं है, मैं धम्म नहीं है, इसमें आत्म भाव नहीं है, वो भ्रम है। तो ये इसे हम अनात्म कहते हैं, अनात्म। तो ये जो अनात्म है, इसे सांस पर भी लागू करना है, मतलब देखना है, महसूस करना है कि सांस अगर हम नहीं ले रहे, हम नहीं छोड़ रहे, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, तो ये अनात्म सांस है। अनात्म सांस मतलब नैसर्गिक रूप से वो अंदर आ रहा है, या शरीर ले रहा है, ये शरीर काया आन कर रहा है, काया अपान कर रहा है। तो ये अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान, ये जो निरंतर चल रहा है, इस गति के साथ अपनी सती मिलानी है। ये पहले लेवल का अभ्यास है, साधना है, प्रैक्टिस है, L1 लेवल 1 की। इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। और गति में सती मिलानी है, ये एक बात मैं बताने वाला हूँ, मतलब वो मन में था मेरे कि आज गति और सती, अनात्म, गति और सती, ये तीन शब्द बहुत मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से मन में ये करना चाहिए, रखना चाहिए। अनात्म, गति और उसके साथ सती। तो पूरा जीवन गति है, जीवन गति कहते हैं ना, ये जीवन गति है। बहुचक्र, बहुचक्र क्या है? गति है। ये बन रहा है, बनता गया है, बनते बनते वो बन गया है और घूम रहा है, मतलब हम घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी घूम रही है सूरज के राउंड,
अराउंड सूरज की गोलाकार वो पृथ्वी अपने आप से भी अपने अक्ष क्या कहते हैं एक्सिस अपने आप में भी घूम रही है और घूमते घूमते सूरज को भी एक साल में एक राउंड करती है। अपने आप में वो घूमती है तो 24 घंटा लेती है और सूरज के गोलाकार जो घूमते घूमते फिर अपने जगह पर आती है उसे 12 महीने लगते हैं, मतलब एक साल। तो हम भी घूम रहे हैं ना, हम पृथ्वी पर है, अभी बैठे हैं, पृथ्वी से चिपके हुए हैं, तो हम भी घूम रहे हैं ना, और हमारे अंदर भी सब घूम रहा है, गति है। उसे भवचक्र कहा है। वो भी बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बनता है, फिर बनता है, फिर बीइंग इज बिकमिंग कहा है। जो बन रहा है वो नया रूप लेता है, फिर नया रूप, फिर नया रूप पुराना होता है, फिर वो नष्ट होता है, फिर नया रूप। बीइंग इज बिकमिंग, ऐसा चल रहा, लेकिन हम नहीं जानते क्योंकि आप आत्मभान नहीं, अपना बोध नहीं, सती नहीं। कल मुझे एक सूचना दी किसी ने, भारती जी ने भी दी मेरे ख्याल से, और दिवसे सर ने भी दी थोड़ा, क्या प्रैक्टिस क्यों नहीं लेते? आप प्रैक्टिस क्यों नहीं लेते? क्या आपको नहीं लगता हमारी प्रैक्टिस चल रही है? आप अपने आप से कनेक्ट हो गए क्या? नहीं। हम कहा बाहर नहीं घूम रहे। देखिए अभी ये प्रैक्टिस चल रही है, आंखें खुले रख के प्रैक्टिस चल रही है। तो सती के लिए आप जब अपनी निजी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, लेकिन बैठकर ही आप सती की प्रैक्टिस करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके आप ध्यान में ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि वो आदत पड़ी है। क्योंकि आंखें बंद करने की एक आवश्यकता क्यों लगती है कई सारे लोगों को? क्योंकि एक विषय अनेक है तो भटकता है, और आंखें बंद करते हैं तो एक विषय को हम पकड़ सकते हैं, मतलब एकाग्र हो सकते हैं, और वो ध्यान बन जाता है। मतलब भटकते हुए मन को सख्ती से एक जगह पर लगाया जाता है, वो ध्यान है। और वो मन का स्वभाव है वो, क्योंकि मन में इच्छाएं जो है वो अनेक इच्छाएं, मतलब वो हर इच्छा यानी ध्यान का विषय है। क्योंकि जहां इच्छा होती है वहां ज्यादा मन रुकता है। तृष्णा है, अतिरिक्त ध्यान है, ज्यादा इच्छा है तो वो ज्यादा पकड़ता है। तृष्णा ज्यादा पकड़ती है, इच्छा भी ध्यान खींचती है मन का, तो मन ध्यान करता ही है। तो जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक जगह को पकड़ना है। तो जब आप एक जगह को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक जगह पर रुकने की कोशिश करते हैं, तो ये जो घूमता हुआ अस्तित्व है इसे हम महसूस नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ध्यान ये ब्लॉक कर देता है, बंदिस्त कर देता है, धारणा बनती है। तो इसलिए ध्यान धारणा कहते हैं ना, ध्यान धारणा। इसका मतलब ये नहीं ध्यान बंद होना चाहिए, ध्यान बंद कभी नहीं होता, तो मन का काम ही रुक जाएगा। ध्यान कभी बंद नहीं होता, लेकिन भटकते हुए ध्यानों को, मतलब भटकते हुए मन
को, उससे कैसे बाहर लाएंगे, या वो कैसे रुकेगा, मन की चंचलता कैसे रुकेगी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। दुख उसका है, ये तनाव का कारण है, क्योंकि वो मन को बहुत काम है। बचपन से लेके अब तक बहुत काम बहुत बहुत विषयों में व्यस्त और ग्रस्त रहते रहते वो भटकता रहता है, और उसे अपना खुद का भान नहीं। क्यों भटकता है, कहाँ भटकता है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लोभ और द्वेष क्यों है, ये मन नहीं जानता, क्योंकि वो सती में नहीं, जागृत में। और ये काम पहले करना है, बाकी काम मन स्वयं करेगा, क्योंकि उसका भटकना कम हो जाएगा अपने आप। जब वो जागृत होता है तो स्वयं उसका भटकना कम होते होते बंद हो जाएगा। और बंद हो जाना, भटकना बंद होना, मतलब चित्त का कंप बंद होना, ये निब्बान की अवस्था है, ये दुख मुक्ति की अवस्था है, और वो संभव है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। उसके लिए प्रयास करेंगे। तो जो सवाल है, प्रैक्टिस क्यों नहीं लेते, प्रैक्टिस चल ही रही है। ये प्रैक्टिस आपको अपने निजी लेवल पर जारी रखनी है, दैट्स ऑल। वो प्रैक्टिस आप करेंगे। यहाँ हम केवल अपने आप से, मतलब काया से कनेक्ट होने का एक जो क्या कहेंगे, तंत्र कहेंगे या टेक्निक कहेंगे या थ्योरी कहेंगे, जो कुछ भी, वो समझ लेने की कोशिश करें कि सांस, नैसर्गिक सांस के आधार से हम कैसे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इतनी सारी बातें बताने का मकसद भी ये है कि क्यों कनेक्ट होना है, क्योंकि वो मकसद समझ में नहीं आता तो फिर कनेक्ट होने के लिए, अपने आप में उतरने के लिए मन तैयार नहीं होता। कि उसके समझ में आना चाहिए ना कि क्यों कनेक्ट होना है, क्यों अंदर उतरना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है अंदर उतरने की। ये अगर उसका बोध उसको नहीं हुआ मन को, तो वो सक्रिय नहीं होता। उसका बोध होता है तो फिर धम्म चक्र प्रवर्तित होता है, वो गति मिलती है उसको, अंदर के सारे धम्म को गति मिलती है। थोड़ा मन को झिंझोड़ा जाता है, अंदर मन को झिंझोड़ा जाता है, और उसको, क्योंकि बहुत बंदिश हो गया, वो आलस में पड़ा है, ब्लॉक हो गया है, सुस्त हो गया है। तृष्णा में जीवन चक्र को होड़ करके रखना चाहता है, वही तो तृष्णा है ना, होड़ करके रखना चाहता है। जो जीवन को हम पकड़ नहीं सकते, उसको पकड़ना चाहता है, वो स्थिर रखना चाहता है। और जीवन स्थिर नहीं, अनित्य है, वो गति है। गति मतलब अनित्यता है, वो गति है, और गति को वो तृष्णा, मन, ध्यान ब्लॉक करना चाहता है कि मुझे अभी काले बाल है तो काले रहने चाहिए, नहीं रहेंगे। झुर्रियां नहीं होनी चाहिए, झुर्रियां पड़ेगी, आएगी, होना ही है। मुझे बूढ़ा नहीं होना है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और मुझे नहीं मरना है, हम मरे बिना नहीं रहेंगे। जाना है, इसकी तैयारी पहले ही करनी पड़ती है, कभी भी जा सकते हैं। हमारा सेशन बंद हो सकता है कभी, ये नहीं कह सकते वर्षावास चलेगा हमेशा, नहीं। लेकिन उसके साथ हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर, मन को डिस्टर्ब नहीं होने, क्योंकि मन को
जीवन का सत्य स्वरूप स्वीकार करने का ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग क्या है कि भ्रम जो है उसका, मैं, मेरा, ऐसा ऐसा चाहिए और वैसा नहीं चाहिए, तो वो अविद्या है उसकी मन की, इसलिए वो सत्य को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे अपना भान नहीं है, सती नहीं है, जागरूक नहीं है वो, इसलिए इच्छाओं में, तृष्णाओं में पड़ा है, ऐसा ही चाहिए वह। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है, वो भी सत्य है, इच्छाएं तृष्णाएं भी सत्य है, लेकिन वो भ्रमित सत्य है, वो भ्रम है वो। लेकिन मन जब जागरूक हो जाएगा तो भ्रम से बाहर आएगा, अविद्या से बाहर आएगा, जीवन समझ में आने लगेगा, दुख समझ में आने लगेगा, कारण समझ में आएगा, विमुक्ति समझ में भी आएगी और प्राप्ति भी होगी, मार्ग भी समझ में आएगा। इतना सरल काम है, वैसे बहुत सरल काम है। मुझे लगता है बुद्ध ने इसी तरह से ऐसा कुछ बताया होगा कि कुछ घंटों में, मिनटों में काम होता था। क्षण में, मिनटों में, घंटों में, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, बहुत तुरंत काम हो जाता था और लोग मुक्त हो जाते थे। 60 दिन में 60 अरहत तैयार हो गए। कितने अचरज की बात है। 60 नहीं, कितने 3 में, कार्तिक पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा से कार्तिक 6 महीने में, 6 महीने में 60 अरहत और 61वें बुद्ध, 61 लोग अगर 6 महीने में दुख मुक्त हो जाते हैं तो बहुत आसान और सरल तरीका है। उजुपट्टिपन्नो, सरल मार्ग है वो। हम गुत्थी में अटक गए हैं। बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के साथ चली गई, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। हम जो शिक्षा लेते हैं वो दूसरों ने बताई हुई शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि स्वयं अत्यदीप भव, स्वयं बनो, स्वयं अनुसंधान करो, स्वयं ढूंढो और अपने आप को ढूंढो। किसी दूसरी बात, दूसरा विषय नहीं है। अपना जीवन यही विषय है। ये मैं जो है यही विषय है। क्या है मैं और क्या है ये कर्मकांड, शीलव्रत, परामर्श, और क्यों मन में डाउट चलते हैं, क्यों कामछंद है, क्यों व्यापाद है, द्वेष है, क्यों आलस्य है, क्यों चिंताएं हैं, क्यों अस्थिरता है, क्यों तनाव है, क्यों बोर्डम है, क्यों डर है, क्यों है? हम ही अपना विषय है। और वो विषय मतलब वो प्रॉब्लम हम ही सॉल्व कर सकते हैं। अत्त ही अत्तनो नाथो, हम ही अपने मतलब मन ही मन का स्वामी है। मन ही मन की गति है। अत्त ही अत्तनो नाथी अनाथो, अत्त ही अत्तनो गति। तो कौन कर, दूसरा कोई नहीं कर, दूसरा कोई टेक्निक नहीं बता सकता। इसका कोई तंत्र नहीं। मुझे लगता है आनापान सती का कोई टेक्निक नहीं है। वो जैसा शरीर अंदर ले रहा है वो देखो, जैसा छोड़ रहा है देखो। काया आन, काया अपान, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान, निरंतर चल रहा है, दिन रात चल रहा है, जन्म से चलता आया है, मृत्यु तक चलता रहेगा। उसके साथ एक रूप होना है। दैट्स ऑल। लेवल 1। और फिर बाकी जो सतीपट्ठान वगैरह जो है बात की बात है। तो 8:02 हो गए हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है। कुछ बात करनी है, चर्चा करनी है तो थोड़ा समय देंगे। यहाँ डबल रिकॉर्डिंग चलती है। ये कंप्यूटर पर भी जूम के रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं अलग से मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। बोलिए। जय भीम सर।
जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। गति के साथ सती रखने का और अच्छा बताया, और अनात्म गति के साथ सती। अनात्म गति के साथ नहीं बताया, बहुत अच्छा है सर। मेरे मन में एक पंचसूत्री तैयार हो गई है, अनात्म गति, सती, सुगति और विमुक्ति। अनात्म गति, सती, सुगति मतलब प्रगति, सुगति मतलब डेवलपमेंट, सप्त बुद्ध्यान, और विमुक्ति यानी दुख मुक्ति। ये अभी मेरे माइंड में तैयार हो गया, पंचसूत्री मतलब विमुक्ति की पंचसूत्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। हमारा अस्तित्व कैसा अविद्या से निर्माण हुआ है और अंधकार में भरा हुआ है, तो वो सती से ही देखा जा सकता है। तो बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर, जय भीम। दिवसे सर है क्या? अभी दिखाए बैठे हैं क्या? आए सर, आए। हाँ, ओके ओके ओके। राजेश सर आज जाना नहीं है? आज नहीं जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आपका जो माध्यम है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शुरुआत हो गई है, तो गति का प्रयास चल रहा है, और जो चित्त है वो भी दिख रहा है, और उसमें होने वाली जो तृष्णा है वो भी दिख रहा है। लेकिन कई बार ये चीजें सब कुछ होने के बाद भी तृष्णाओं में फंस जाता है मन। वही तो काम ऐसा है, है। वो फंसता है, इसलिए हमें काम पे लगाया है ना उसमें। मन अगर तृष्णा में फंसता है तो हमारा काम तो वही है, मतलब मन को वही काम है, तभी तो ये सब करना है। ये करने की वजह क्या है? वही है, दुख है इसलिए मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। दुख नहीं होता तो क्या काम है दूसरा फिर? हालांकि पहले से बहुत मानसिक स्तर पर बहुत आराम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, और सोच में और समझ में और कुछ करने में काफी फर्क आया, बहुत अच्छा। प्रगति हुई। लेकिन अभी और काम है, ये काम चलता ही रहेगा, ऐसा है, वही ये सती खत्म होने साधना। वाला नहीं है, ये काम चलता रहेगा। हाँ, कमलवीर सर, हाँ बोला, आम्ही तिघ जण आहोत ऐकायला। हिंदी दीपक में सर बात आहेत, की, हिंदी में बात दीपक, कीजिए, हाँ, आणि प्रकाश। हिंदी में बात कीजिए। हाँ, दीपक और प्रकाश दोनों भी है, और यशवंत भी है। दीपक आपके साथ बैठे हैं क्या? हाँ हाँ, अभी बैठे हैं। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे, स्क्रीन में आ रही है, स्क्रीन में नहीं। हाँ, आ गए थे सामने। जय भीम। हाँ, नाम भी अच्छा है, दीपक है भी, प्रकाश भी है। दीपक और प्रकाश, क्या बात है। हाँ जय भीम। एक्टिंग एकेडमी, आपके एक्टिंग एकेडमी दिखाई दे रहे। हाँ सर, ये अपना छोटा सा एक्टिंग क्लास ही है। हाँ, फोटोग्राफी का। हाँ, और फोटोग्राफी, और यहाँ पे धम्मा स्कूल भी हम संडे टू संडे लेते हैं। हाँ, संडे, हाँ, हर संडे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं यहाँ पे, पंचशील, अपना धम्म संस्कार से ड्राइंग हो गया, कुछ एक्टिंग, फोटोग्राफी, तो उनका टैलेंट के लिए थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं उनको। बहुत अच्छा। छोटे बच्चों को और उनके माँ बाप को जागृति सिखाइए। यस सर, क्योंकि दोनों को आवश्यकता है। माँ बाप जागरूक है तो बच्चे जागरूक हो सकते हैं। माँ बाप गाफिल है, वो जागरूक नहीं, तो बच्चों को नहीं जागरूक कर सकते। हमको लगता है कि बच्चों के लिए ज्यादा काम करना चाहिए। मेरा थोड़ा उल्टा, मेरी उल्टी सोच है। मुझे लगता है पहले पालकों को जागरूक करना चाहिए, जरूरी, क्योंकि वो ज्यादा संस्कार करते हैं। पहले संस्कार उन्हीं से होते हैं बच्चों को।
तो माँ बाप जितने समझदार उतने बच्चे समझदार हो सकते हैं, आवश्यक नहीं हो ही जाएंगे, क्योंकि बाकी बातों का भी बहुत प्रभाव होता है मन पर। बहुत अच्छा। थैंक यू अब आइए। सर, आप आइए कभी इधर एक बार। 2 बार तो आके गए हैं आपके यहाँ। इस बार आपसे हाँ आएंगे, मुलाकात है। जरूर आएंगे। हम वो तय करेंगे एक प्रोग्राम। यस सर, एक करते हैं, एक विजिट। जी, थोड़ा बारिश थोड़ी कम होने दीजिए। अभी आज तो नहीं है बारिश, कुछ अभी कम हो जाएगा थोड़ा, 1 महीने बाद। ओके। आप लोग परभणी से बात कर रहे हैं, भारती जी और राजेश कुमार दिवसे सर, आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। ये दीपक और प्रकाश और उनको मतलब हाँ दिवसे, उनको यशवंत दिवसे, उनके मित्र है। इन्होंने 3 लोग निकला है, परभणी से है। 3 निकला है, दीपक, प्रकाश है, सब है। हाँ मेरे नाम में दिन है ना, दिवस। अच्छा, दिवसे। अच्छा, दीपक अच्छा प्रकाश दिवस और चांगला है। हाँ दीपक प्रकाश और दिवसे दिवस, बहुत अच्छा, क्या कॉम्बिनेशन है। तो रुकेंगे यहाँ पर, 8:10 हो गए। कोई खास बात नहीं है मेरे ख्याल से अभी आज चर्चा के लिए। कल फिर से मिलेंगे 7 बजे। सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, धन्यवाद।